रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें हम पार्ट सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। जो इसमें है अपने जो क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन से हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है कि शांत एक अशांत हमें इसका निकालना है। तो देखो, अगर हमें किसी संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र है 1/2n × 5m। अगर ये कंडीशन बनती है तो वह संख्याएं होगी शांत। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अंश और हर के जो गुणनखंड करते हैं 2 या 5 या फिर 2 और 5 के अगर गुणनखंड बनते हैं तो वो संख्या होगी शांत, और 2 या 5 के अलावा किसी के दूसरे गुणनखंड बनते हैं तो वो संख्या अशांत होगी। देख लेते हैं हम 125 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो पहले 5 का लगेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक है, तो 1 यानी ऊपर तो है 13 बटा, तो इसको लिखा। अब देखो हमारे पास में 2 की घात कुछ नहीं है लेकिन 5 की घात 3 है। अब हम मेरे को यहाँ पे भी इसकी घातांक समान करनी, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर क्या लिखूँगा कि 2 की घात 3, क्योंकि मेरे को 2 की घात 3 और चाहिए। तो ये हो गया समान, क्योंकि अब बरोबर कर दिया हमने। तो 13 × 2 की घात 3 का मतलब 8 बटा, अब 2 पंजे 10, 10 की घात 3 और 13 × 8 104 बटा, और 10 की घात 1 के पीछे 3 0, 1 2 3। अब 3 संख्या बाद पॉइंट, तो 0.104, और ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। तो हमें इस सवाल को आपको 13/125 का दशमलव प्रसार शांत निकालना है, इस तरीके से निकालना है। नंबर 5 है कि बहुपद x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें x² - x - 6 = 0, अर्थात हमें गुणा करने पर यहाँ पे 1 को 6 से गुणा किया, यानी कि 1 × 6 गुणा करने पर तो चाहिए 6, और यहाँ है माइनस, यानी कि हमें घटाने पर चाहिए माइनस का 1, यानी माइनस का x या 1। अब देखो, अगर मैं 2 को 3 से गुणा करता हूँ 6 और 3 में से 2 घटाता हूँ तो 1 बचता है, लेकिन 2 और 3 तो जो टुकड़े हो गए। अब इसमें यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के माइनस लग जाएगा और छोटी संख्या के प्लस, और इसके साथ में x है तो इन दोनों के साथ में x। तो जो हमारे टुकड़े होंगे यहाँ पे x की जगह लिखेंगे +2x और माइनस के 3x, और आप यहाँ पे -3x और +2x उल्टा भी लिख सकते हैं। तो x² + 2x - 3x - 6 = 0। इसमें अर्थात x² और +2x में कॉमन लेंगे, तो इसमें जो कॉमन है x है तो x बचा, प्लस 2x में x बाहर आ गया तो 2 बचे, -3x - 6 में 3 कॉमन है, तो -3x में -3 से डिवाइड किया तो ये आ गया x, -6x में -3 से डिवाइड किया तो प्लस का 2 = 0। इन दोनों कोष्टक में से एक, तो x + 2 और दूसरा हो जाएगा x - 3 = 0। हमें निकालना है इसके शून्यक, तो x + 2 = 0, x - 3 = 0। ये प्लस का तो -2 पक्षांतरण किया तो, और ये -3 है पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो जो हमारे 2 शून्यक आए हैं -2 और 3, ये 2 शून्यक होंगे। नंबर 6 है द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। तो देखिए हमारे इसमें जो सूत्र होते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं। कौन सा, तो d = b² - 4ac। अगर ये 0 के, अगर इसको d को 0 कर लिया बराबर, अगर इसका मान b² - 4ac के अगर दोनों बराबर होंगे तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, दोनों बराबर होंगे। और अगर ये बड़े होंगे, जैसे कि मान लिया 0 से बड़े हैं b² - 4ac,
तो यानी कि ये इसमें प्लस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। इसमें तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, इसमें मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। और एक और, जब जीरो, इसमें ये बड़ा यानी जीरो बड़ा हो गया, तो जीरो बड़ा हो गया और इधर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इधर कोई भी माइनस की संख्या बच गई, इसको सोल्व किया तो इसमें मूल हो जाएंगे काल्पनिक। तो देखो इसमें तो कंडीशन हो गए कि मूल वास्तविक एवं समान, ऐसी कंडीशन होती है जब बराबर आ जाता है, इसका मान भी जीरो आ जाता है और जीरो है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और इसमें मूल वास्तविक एवं ये वाली संख्या होगी तो भिन्न होंगे। और अगर जीरो बड़ा है और इधर अगर कोई माइनस की संख्या आएगी तो मूल हो जाएंगे वो काल्पनिक। उसको हम कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये हमारे फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। a बराबर 4, b बराबर -12 और c बराबर -9 रखेंगे। तो मूलों की प्रकृति, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मतलब होता है कि विविक्ति कर, ठीक है। और b स्क्वायर यानी b की वैल्यू 4 सूत्र के, a की वैल्यू इंटू a और c, तो b का मान है -12 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -9, 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 144, माइनस माइनस प्लस 16 नमा की 144, ठीक है। 4 चौक 16, 16 नमा की 144 और ये हो गया 288 और इधर चल रहा है हमारे पास में जीरो। अब ये देखो ये वाली संख्या बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जीरो से ये वाली बड़ी है तो बड़ा है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, ये संख्या बड़ी आ जाती है और जीरो छोटा है तो ये संख्या बड़ी है, तो इसमें मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ये इसका मूलों की प्रकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं 0 0 और 5 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र रहता है, मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। यह है x1 y1 x2 y2। x बराबर x1 की संख्या है 0 प्लस x2 की संख्या है 5 बटा 2 और y की है 0 और प्लस माइनस -3 बटा 2। इसको सोल्व किया तो 5 बटा 2 और y का मान -3 बटा 2। तो हमारे इसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे, x के तो हो जाएंगे 5 बटा 2 और y के हो जाएंगे -3 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखा ये एक समतल जमीन है, ये एक समतल जमीन है पर एक मीनार ये खड़ी है, मीनार की छाया, इसकी छाया ये उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। स्थिति क्या है कि जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री, इसके बाद में कितना हो गया यहीं से 30 डिग्री। जब 30 डिग्री हो जाता है तब वो छाया की लंबाई कितनी अधिक हो जाती है 40 मीटर। कहने का मतलब यहाँ 60 से जब 30 हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ये है आपके 40 मीटर। अब इसका नाम दे दो A, B, C और D। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें AB की ऊंचाई ज्ञात करनी और इसको हमने H मान लिया और इसको हमने BC बराबर X मान लिया। अब देखो लंब बटा आधार,
यानी कि क्या लगेगा, एल ए एल बटा के ए, यानी साइन कोस और टेन भी लगा सकते हैं और कोड भी लगा सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन 60 बराबर लंब तो है h और आधार है x। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x बटा 1 क्रॉस गुणा। तो ये हो गया √3x बराबर h, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे हम अब लेंगे हम त्रिभुज, अभी ABC में लिया, अब त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में इसमें भी हमें ये दे रखा है। अब हमें BD क्या हो जाएगी, 40 + x, यानी 40 + x ये हो जाएगी BD। तो इसमें भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि टेन 30 लंब तो है h और आधार है यानी BD कितना है, 40 + x। तो 40 + x, टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा 40 + x, क्रॉस गुणा किया तो √3h बराबर 40 + x। अब हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, h की जगह h की वैल्यू क्या है, √3x, ठीक है। तो h की जगह अगर हम यहाँ पे मान रख देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें h का मान रखने पर, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में h का मान रखने पर, तो यानी h की जगह, इस h की जगह क्या रखेंगे, √3x। तो √3 इंटू √3x बराबर 40 + x, √3 को √3 से गुणा किया तो 3x बराबर 40 + x, इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस x को इधर लाएंगे तो 3x - x बराबर 40, यानी 2x बराबर 40 और x बराबर 40 बटा 2, यानी 20 बार घटा तो x बराबर आ गया हमारे पास में 20, यानी x की वैल्यू आई हमारे पास में 20। अब हमें निकालना है h की वैल्यू। देखते हैं इसमें त्रिभुज ABC में, अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 20 आ गया, ये हमारे पास में 20 है, हमें ये ज्ञात करना। तो टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। टेन 60 का मान होता है √3 और लंब तो है h और आधार है 20 बटा 1 क्रॉस गुणा, तो h बराबर 20 √3 मीटर, ये इसकी मीनार की ऊंचाई हो। 9वां सवाल है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। देखो पहले तो हमें क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी। मैंने एक त्रिभुज की रचना की, समबाहु त्रिभुज की। ये 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है, इसका मैंने AB नाम दिया, ये 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप काटा तो ये 6 सेंटीमीटर का, तो इसको इससे मिला दिया तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, प्रकार की सहायता से किया, भुजाओं की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी, यानी कि 2 + 3 बराबर 5, यानी कि इसके जो भाग में संगत भुजाओं में हमने नीचे एक रेखा खींची न्यून कोण बनाती हुई, इसका नाम हमने AX नाम दिया। इसको, इस वाली रेखा को हमें कितने भागों में डिवाइडेशन करना, 5 में। हो सकता है अगर ये सवाल ऐसा होता 1/3 तो हम क्या करते, 1 + 3 बराबर 4, यानी 4 भागों में बांटते। अभी हमारे पास में क्या दिया, 2 और 3 दिया, तो 2/3 है तो 2 + 3 कर दिया 5। तो इसको बराबर भागों में प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, 4 और 5, इसका नाम दे दिया A1, A2, A3, A4 और A5। लास्ट वाले भाग को लास्ट वाले से मिला दिया। अब हमने यहाँ प्रकार रखा और इसको ऐसा काट दिया। अब दूसरे पे हमें काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखा और एक चाप खींचा। इस चाप को यहाँ से मापा के कितना है वो ऐसा नाप करके इसको हमने इससे मिला दिया और यहाँ बिंदु हमने C बिंदु अंकित कर दिया। तो इस प्रकार से हमने इस वाले जो त्रिभुज ABC, अब इसका ABC नाम दे दे और इसका
डैश ए बी और सी डैश नाम दे सकते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर प्रकार से लेना है और एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा प्रकार से। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है O और इसको हमने इससे मिला दिया। ये 4 सेंटीमीटर वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समांतर हो। यानी कि हमने एक बिंदु बाही बिंदु ये P लिया और इस बिंदु को हमने इससे मिला दिया। ठीक है, अब ये पता नहीं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेकिन हम एक अनुमान से बाही बिंदु P लगा दिया। अब प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखा और पेंसिल आधे से ज़्यादा खोली, एक चाप इधर और एक चाप इधर, वापस एक यहाँ पे रखा, एक चाप इधर और एक चाप इधर, इन दोनों चाप को हमने मिला दिया। ये दोनों चाप जहाँ पे मिले यहाँ पे हमने प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे और इसको इस टाइप से हम इसको घुमा देंगे। ये इस टाइप से हमने इसको घुमा दिया। अब जो ये एक वृत्त बनाया, ये जो इस वृत्त पे यहाँ पे टच हो रहे हैं, तो हमें इस वाले बिंदु से इस पे एक स्पर्शरेखा ये खींचेंगे और एक और स्पर्शरेखा ये खींचेंगे। तो और P, Q और R हम इसका नाम दे देंगे। तो जब मापेंगे इसको प्रकार से स्केल से, तो ये और ये भुजा क्या होगी, समान होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखो, दो हमने एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज लिया हमने PQR। क्या कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो, जब इसका और इसका क्षेत्रफल जब बराबर है तो मान लिया हमने AB भुजा PQ के बराबर है और BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है। तो हम इसमें लिखते हैं कि AB बराबर है PQ के, क्या है, समान भुजा। जब क्षेत्रफल समान है तो भुजाएं भी समान होगी। हमने लिया इधर BC, तो BC बराबर QR ये भी है समान भुजाएं, समान भुजाएं। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो एक कोण, जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसमें एक कोण भी ले लें कि कोण ABC बराबर है कोण PQR के, कोण PQR समान कोण। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, कौन से नियम से, कि SAS के सर्वांगसम नियम से। यही हमें प्रूफ करना है। नंबर 12 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ये वृत्त है और चाप द्वारा हमने क्या कहा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर और ये इसका चाप होता है। तो इसे तो हम कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये इसके बीच में 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये है 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 इंटू r है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू थीटा का मान है 60 डिग्री
और बटा 360। 0 से 0 काट दो, 6 छंग 36, 7 से 7 काट दो, 2 की टेबल से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77 बटा 3। अब इसमें 77 में 3 का भाग लगा दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 बचे पॉइंट 0, 3 छंग 18, 2 बचे पॉइंट के बाद में 1 0 लगा से 3 छंग 18, तो 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब वृत्तीय सिरे की एक की परिधि तो दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर और एक दे रखी यानी कि बड़े वृत्त की परिधि तो दे रखी हमें 18 सेंटीमीटर। इसको हमने किया 2 पाई r1 बराबर 18। ठीक है, अब इसमें हमें r1 ज्ञात करना, तो ये r1 बराबर 18 बटा 2 पाई, 9 दूनी 18 यानी 9 बटा पाई, ये आएगी r1। ऐसे ही हम छोटे वृत्त की परिधि बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r2 बराबर 6, तो r2 बराबर 6 बटा 2 पाई, तो 2 तिया 6 यानी 3 बटा पाई। तो हमारे पास में r1 का मान तो आया 9 बटा पाई और r2 का मान आया 3 बटा पाई। अब हमें शंकु के छिन्नक का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई L कोष्ठक r1 प्लस r2। तो पाई L कोष्ठक r1 तो है 9 बटा पाई प्लस r2 है 3 बटा पाई। पाई L इसमें हमें एलसीएम लिया पाई और 9 और 3 12। हमें इसमें L का मान कितना है, इंटू L है 4, इंटू पाई से पाई कैंसल, 12 को 4 से गुणा किया, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे शंकु के छिन्नक का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल हो जाए। 6 सेंटीमीटर क्यूब एक घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन दे रखा है हमारे पास में 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर 64, तो भुजा बराबर 64 का घन निकालेंगे यानी 64 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसमें 3 3 के जोड़े बनते, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा आ गई, एक घन की 2 घनों को मिलाकर के कहा जाता है, तो इसकी तो भुजाई 4 सेंटीमीटर, यही 4, यही 4 और यही 4। और दूसरा घन एक और बनाया, इसकी भी 4 4 और 4, यानी कि अब जो ये आकृति बन गई, ये बन गया हमारे पास में घनाभ। अब घनाभ की यहाँ से यहाँ तक लंबाई 4 और 4 8, यानी घनाभ की लंबाई तो हो गई 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको कह सकते हैं। 2 कोष्ठक लंबाई तो है 8
इंटू चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई है 4 इंटू ऊंचाई है 4 प्लस ऊंचाई अपने पास में 4 और चौड़ाई है ऊंचाई और लंबाई है 8। 2 कोष्ठक 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 और 32 64, तो 2 इंटू जोड़ लो 6 और 2 8 और 2 10, 10 की सुपर हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 7 8, यानी 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 15 है, माध्य ज्ञात कीजिए। x दे रखा 1 2 3 4 5 6, f दे रखा 2 4 5 4 2 2, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी f इंटू एक्स का गुणा। तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से गुणा किया 8, 5 को 3 से गुणा किया 15, 4 को 4 से गुणा किया 16, 5 को 2 से 10 और 6 दूनी 12। अब सूत्र क्या कहता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग किसका, एफ एक्स का, इसका योग। 2 और 8 10 और 5 15 और 6 21 22 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 3 4 5 6, यानी कि ये तो आई 63। अब f की टोटल 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 5 15, 16 17 18 19, हमें x बार बराबर 63 बटा 19। अब हमें 19 का इसमें भाग लगाएंगे, तो ये 63 में 19 का 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 19 तिया 57, 7 और 6 13 पॉइंट 0, 19 तिया 57, 3 बचे और पॉइंट 19 से कम 19, यानी 3.31, ये हमारा माध्य का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो और दूसरा है हरा नहीं हो। देखो, तो पहले तो कुल कंचे 8 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि कुल कंचे हो गए 15 कंचे हमारे पास में हैं। क्या पूछ रहा है, लाल कंचे। अब लाल कंचे कितने हैं हमारे पास में, 8, तो यानी कि लाल कंचे हैं 8। हमें प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी हम किसका फर्स्ट वाला कर रहे हैं पहले। तो फर्स्ट वाले लाल कंचे कितने, यानी अनुकूल परिणाम है 8, कुल परिणाम है 15, यानी 8 बटा 15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट। सेकंड सवाल, सेकंड क्या कहा, हरा नहीं है। हरे कंचे कितने हैं, 2, तो 2 घटा 2, यानी कि 15 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमारे पास में कंचे बचे 13। ठीक है, यानी कि हरे नहीं है, तो यानी वो कंचे कैसे हो सकते हैं, लाल और सफ़ेद कंचे होंगे। हरा नहीं की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 15, यानी 13 बटा 15 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने खंड ब के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम खंड स के सवाल सोल्व करेंगे।